हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझ लीजिए पहले। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, समझ गए, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब ही होता है चार्ज से, और डाइपोल, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, और पोल मतलब दो एंड पॉइंट्स कह सकते हैं समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी चार्ज के दो पोल लेने हैं हमें। और कैसे होंगे, जैसे कि सपोज ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। और इन दोनों चार्ज, ये जो दोनों चार्ज हैं ये कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, बट अपोजिट इन नेचर में अपोजिट है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट नेचर में दोनों अपोजिट हैं। अब हम कंडीशन क्या है कि इन दोनों चार्ज को बहुत ही यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखना है। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर इनको रख देना है। तो सपोज ये 12 डिस्टेंस है, वो कैसी है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये। तो जैसे ही आप दो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल बट नेचर में अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड कर देते हैं, तो ये जो पूरा फिनोमिनन तैयार होकर आएगा उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ point charge with equal magnitude and opposite in nature या sign, in nature कह लीजिए, अपोजिट इन नेचर या अपोजिट इन साइन, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, वही लिखा है हमने कि दो मैग्नीट्यूड में सेम बट नेचर में अपोजिट दो पॉइंट चार्ज को जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है, रख दिया जाता है, तो ये पूरा फिनोमिनन जो तैयार होता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और फिगर आपके सामने है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है इसमें भी। ठीक है, फिगर में आप समझ सकते हैं देख करके। और इससे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही बनता है। अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी मूवमेंट, ये जो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बताया है आपको, इसी का मूवमेंट निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मूवमेंट होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे हम। तो फिगर हम दोबारा से बना लेते हैं। इसके लिए फिर से हमने यहाँ 2 पॉइंट चार्ज ले लिए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हमने दो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट नेचर में अपोजिट दो चार्ज को हमने ए और बी पॉइंट पर रख दिया है, और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको हमने 2L ले लिया है, और इसका मिड पॉइंट O है डाइपोल का। तो यहाँ से अब हम इसका मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे हम, तो जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे, ये फिगर आपके सामने है, तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे कि कोई भी एक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एक चार्ज लीजिए आप, कोई एक चार्ज ले लेते हैं, और उस चार्ज की दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट
तो कैसे कहेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज क्यू, चार्ज हमने क्यू ले लिया है, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, कितना है 2L है, वो 2L इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट्स represented by the P। इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप देखिए क्या बताया था अभी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, वो क्या होता है, कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L के मल्टीप्लिकेशन को, तो यही होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2QL भी लिख सकते हैं। ओके, P इक्वल टू, या आप एक काम करें, वेक्टर को रहने दीजिए, वेक्टर मत लगाइए अभी, ठीक, वेक्टर रहने दें। वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं अभी हम। P इक्वल टू Q इंटू 2L, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब वेक्टर लगा देंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी। P इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा, P इक्वल टू Q 2L या 2QL। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं इसे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। द SI unit of dipole moment is कूलॉम मीटर। ठीक, कूलॉम मीटर ये होगी। यही आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जैसे कि ये है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, यही होगी P वेक्टर की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होगा, वेक्टर क्वांटिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज की ओर, यानी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।